खजुराहो अपने अद्भुत मंदिरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात ऐतिहासिक नगरी। खजुराहो बुंदेलखंड की पर्यटन नगरी और आन बान शान। खजुराहो उस बुंदेलखंड का हिस्सा जहां पलायन एक बड़ी समस्या। खजुराहो जिस सीट का प्रतिनिधित्व संसद में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा करते हैं। खजुराहो जो बरसों तक विकास की राह देखता रहा, लेकिन अब वहां हालात तेजी से बदल रहे हैं। जी हां, इसी खजुराहो को मिलने जा रही है एक बड़ी सौगात। वंदे भारत एक्सप्रेस देश की शान और प्रधानमंत्री ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा अब बुंदेलखंड का खजुराहो भी बनने जा रहा है। 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजरत निजामुद्दीन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जहां से उत्तर प्रदेश के कई स्टेशनों को पार कर आधुनिक ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस एमपी के टीकमगढ़ और छतरपुर होते हुए खजुराहो पहुंचेगी। वही खजुराहो स्टेशन से बीजेपी के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सीट से ही सांसद वी.डी. शर्मा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इस ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट यानी वंदे भारत, जो कई सुविधाओं से लैस अत्याधुनिक ट्रेन है, अब देश विदेश के पर्यटकों को दिल्ली से वाया यूपी होते हुए खजुराहो तक पहुंचाएगी। यकीनन इस ट्रेन की खजुराहो और बुंदेलखंड को बड़ी दरकार थी। लंबे समय से इस ट्रेन की मांग भी हो रही थी और अपने संसदीय क्षेत्र की जनभावनाओं को पूरा करने के लिए सांसद विष्णुदत्त शर्मा के प्रयास रंग लाए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय चुनाव सह प्रभारी रहे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा से जबरदस्त ट्यूनिंग रही। भाजपा की शानदार जीत में इन दोनों राजनेताओं की बड़ी भूमिका रही। लिहाजा सांसद वी.डी. शर्मा के आग्रह पर रेल मंत्री वैष्णव ने दिल्ली खजुराहो वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने पर मुहर लगा दी। वी.डी. शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ट्रेन के लिए हृदय से धन्यवाद दिया और कहा कि इस ट्रेन से खजुराहो के विकास में बहुत मदद मिलेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और देश के रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूं कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात खजुराहो लोकसभा को नई दिल्ली हजरत निजामुद्दीन से खजुराहो 12 तारीख को शुरुआत हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखाएंगे। मैं खजुराहो की जनता की ओर से, बुंदेलखंड की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत कोटि से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि टूरिज्म में इसके कारण से बड़ा बूम आएगा, लोगों को अवसर मिलेंगे। रेल, एयर कनेक्टिविटी और हाईवेज को जिस प्रकार से खजुराहो संसदीय क्षेत्र को जोड़ा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इसके लिए मैं उनका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हालांकि पहला मौका नहीं जब वी.डी. शर्मा अपने संसदीय क्षेत्र के लिए दिल्ली से सौगात लाए हों। प्रदेश अध्यक्ष जैसा बड़ा दायित्व संभालने के बाद भी वी.डी. ने अपने संसदीय क्षेत्र के हितों का पूरा ध्यान रखा। बुंदेलखंड के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना की सौगात कभी भी मिल सकती है। इसके अलावा खजुराहो के लिए हवाई सेवा की कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है। अंचल के कई जिलों में नेशनल हाईवे के साथ 4 लेन सड़कों का जाल बिछने से आवागमन और सुगम हो गया है। खजुराहो रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है तो छतरपुर में 4 पीएम श्री स्कूल स्वीकृत हो चुके हैं, जबकि पन्ना में 4 पीएम श्री स्कूलों की कार्य योजना भी सरकार को भेजी गई, यानी क्षेत्र का चौतरफा विकास। बड़ी बात ये कि पहले जिस बुंदेलखंड का नाम सामने आते ही किसी पिछड़े इलाके, पानी को तरसते लोग, उद्योग रोजगार विहीन क्षेत्र की तस्वीर सामने आती थी, वो नजरिया अब बदल चुका है। बाकी प्रदेश के साथ बुंदेलखंड भी विकास के पथ पर चलने लगा है। सिर्फ खजुराहो के मंदिर ही नहीं, बल्कि अलग अलग धरोहरों के जरिए इस अंचल का नया स्वरूप सामने आने लगा है। पन्ना टाइगर रिजर्व हो या ओरछा के राम राजा सरकार या अन्य दर्शनीय ऐतिहासिक धार्मिक स्थल, इनके जरिए बुंदेलखंड में रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं और इस पूरी कवायद में वी.डी. शर्मा जैसे जनप्रतिनिधि बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वी.डी. के नेतृत्व कौशल का लोहा 2023 के चुनाव में हर किसी ने माना, जिन्होंने अपनी आक्रामक शैली के जरिए हमेशा फ्रंट फुट पर रहकर एक कठिन चुनाव के बावजूद पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बरकरार रखा। वी.डी. शर्मा ने बूथ प्रबंधन के जरिए वोट प्रतिशत में जबरदस्त इजाफा कराया। वी.डी. शर्मा की इस काबिलियत को भाजपा के चाणक्य अमित शाह बहुत पहले ही पहचान चुके थे। तभी तो 2019 के चुनाव के समय उन्होंने वी.डी. के लिए बहुत बड़ी बात कही थी। शाह ने कहा था कि वी.डी. भविष्य के बड़े नेता बनने वाले हैं। तब शायद किसी ने इस बात पर गौर न किया हो, लेकिन वी.डी. ने शाह के भरोसे पर खरा उतरकर उनकी भविष्यवाणी को सही साबित किया। वी.डी. ने प्रदेश संगठन की कमान संभाली ही थी कि सत्ता परिवर्तन जैसा बड़ा दौर सामने आया। तब कांग्रेस के एक धड़े के भाजपा में समाहित होने की प्रक्रिया आसान नहीं थी।
लेकिन वीडी ने उन परिस्थितियों को बखूबी हैंडल किया। वीडी ने शुरू से आक्रामक शैली की राजनीति की। कमलनाथ पर सधे वार तो दिग्विजय से उनकी सीधी तकरार खूब सुर्खियों में रही। कांग्रेस के उम्र और अनुभव दोनों में वरिष्ठ नेता तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने बयानों से वीडी शर्मा को कमतर दिखाने की कोशिश की, लेकिन वीडी ने भी नाथ को दिखा दिया कि राजनीति में उम्र अनुभव से ज्यादा जी तोड़ मेहनत और रणनीतिक कौशल काम आता है। वीडी शर्मा अपने बयानों और भाषणों से जहां कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करते हैं, तो विपक्ष पर भी वे हमेशा हमलावर की भूमिका में नजर आते हैं, यानी कांग्रेस पर पलटवार का वे कोई मौका नहीं छोड़ते। इसका नतीजा ये हुआ कि वीडी कार्यकर्ताओं में वीडी भाई साहब के नाम से लोकप्रिय हो चुके हैं। वीडी की उपलब्धियों की दास्तान जब पीएम मोदी तक पहुंची तो मोदी ने भरे मंच पर वीडी शर्मा की प्रशंसा में उनकी पीठ थपथपाई थी। ये साधारण बात नहीं थी। इसीलिए जब प्रदेश में भाजपा की बम्पर जीत हुई और कोई पार्टी का सीएम फेस तय नहीं था, तब तमाम दावेदारों में वीडी शर्मा का नाम भी शामिल था। लेकिन शायद वीडी का शर्मा यानी ब्राह्मण होना ही उनके कुर्सी तक पहुंचने में बाधा बना, क्योंकि उस समय ओबीसी सीएम देना वक्त का तकाजा था। खैर, वीडी हमेशा आगे की सोचते हैं, तभी तो विधानसभा की जीत का जश्न मनाने के बजाय वे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए और भाजपा के गांव-गांव चलो अभियान के जरिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को देश के चुनाव के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। वीडी स्वयं कांग्रेस के दिग्गज नेता राजा दिग्विजय के गढ़ राघवगढ़ में रात बिताने पहुंचे और वहां जिस अंदाज में वीडी का स्वागत सत्कार हुआ, उससे उनकी लोकप्रियता का अंदाजा हो गया। शायद इसीलिए जब मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए प्रत्याशियों की तलाश शुरू हुई तो वीडी शर्मा कई सीटों से पैनल में शामिल थे। हालांकि पार्टी ने उन्हें एक बार फिर खजुराहो से मैदान में उतारा, जहां कांग्रेस की बजाय समाजवादी पार्टी से उनका मुकाबला है। वीडी के लिए खजुराहो जीतना अब बड़ी बात नहीं रह गई। चुनौती है प्रदेश की 29 सीटों की विजयमाला पीएम मोदी को पहनाना, और अगर ऐसा संभव हुआ तो वीडी का प्रमोशन होना तय है। कोई शक नहीं, वो प्रमोशन केंद्रीय मंत्री का पद होगा। वीडी शर्मा जैसे चेहरे ही भाजपा का भविष्य हैं, जो मोदी, शाह और नड्डा के हर क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। अब लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा में बड़े पैमाने पर बदलाव होने हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रादेशिक स्तर पर भी। केंद्र के कई चेहरे प्रदेश की राजनीति में आ चुके हैं, तो अब तक प्रदेश की सियासत कर रहे चेहरों को केंद्र में मौका मिलने जा रहा है। लिहाजा देखना दिलचस्प होगा कि 2020 में भाजपा के शुभंकर बनकर आए वीडी शर्मा के राजनीतिक सफर में 2024 के नतीजे किस नई मंजिल की राह खोलेंगे।